हेडमास्टर साहब, रेस्पेक्टेड कोलीग्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है हमारे इंडिपेंडेंस डे के हवाले से आज का जो असाइनमेंट है वो है तिरंगा के बारे में आपको क्या कुछ मालूमात है, उस बारे में हमने एक क्विज कंपटीशन जो है आज का असाइनमेंट रखा है। तो लिहाजा इस सिलसिले में इस क्विज कंपटीशन को अपने स्कूल में कामयाब बनाने के लिए हमारे पास अभी जो है आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 टीम्स मौजूद हैं। इनका जो है ग्रुप लीडर है वो है, शाबाश, क्या नाम है आपका? सल्फी जान। सल्फी जान के लिए जोरदार तालियां। टीम ए की ग्रुप लीडर है सल्फी जान। तो जो हमारे पास एक और टीम है हमारे स्कूल से वो है ग्रुप बी की टीम। तो ग्रुप बी के टीम में हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो ग्रुप बी की कमांडर जो है जो कमांड करेंगी ग्रुप बी की, यानी ग्रुप बी की ग्रुप लीडर है, शाबाश, तमन्ना। तमन्ना के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो हमारे पास है एक और ग्रुप सी। 3 ग्रुप्स पर जो हमारा आज का एक क्विज कंपटीशन के प्रोग्राम का 3 टीम्स पे मुबन्नी है। तो ग्रुप सी हमारे पास यहाँ पर है। तो जहाँ मैं देख पा रहा हूँ इसमें भी हमारे होनहार बच्चे शामिल हैं। तो टीम सी की क़यादत कर रहे हैं यहाँ पे फैजान अहमद और अयान अहमद। शाबाश, जोरदार तालियां इन दोनों के लिए हो जाए। तो लिहाजा इस क्विज कंपटीशन में सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि किस कदर से जो है हम इस क्विज कंपटीशन के रूल्स और रेगुलेशंस थोड़े बहुत मैं आपको वाज़ेह करूंगा। सवाल का जवाब नहीं आया तो फिर हम उस सवाल का जवाब अपने यहाँ अपने रेस्पेक्टेबल ऑडियंस से पूछेंगे। तो जब ऑडियंस से अगर वहां पर भी हमें जवाब नहीं आता फिर तो हो सकता है कि हम अपने कलीग से उस सवाल का जवाब तलब करेंगे। ठीक है? तो ये कुछ है थोड़े से हल्के फुल्के रूल्स आपके इस तिरंगा क्विज कंपटीशन के हवाले से। कंपटीशन का जो है यहाँ पर आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा सवाल जाएगा ग्रुप ए से। तो ग्रुप ए के लिए हमारा आज का पहला सवाल ट्राई कलर क्विज कंपटीशन के हवाले से सवाल कुछ इस तरह से है, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द इंडियन फ्लैग? 4 कलर्स। करेक्ट आंसर फ्रॉम सल्फी जान। सल्फी जान ने सही जवाब बता दिया है। तो ट्राई कलर इसको बोलते हैं हम, लेकिन जो बीच वाला ये रंग है ना, जो नीला रंग है, ये भी एक रंग जो है अगर हम गौर से देखेंगे तो ये भी उनमें से एक रंग की हैसियत रखता है। तो ग्रुप बी के लिए है। तो ग्रुप बी के लिए सवाल कुछ इस तरह से है, व्हाट डज द सैफरॉन कलर इन द फ्लैग रिप्रेजेंट? करेज एंड हाथ खड़ा करना होता है तो फिर पूरी तौर जवाब आना चाहिए। करेज एंड सैक्रिफाइस इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ग्रुप बी। इनके लिए भी तालियां हो जाए। दुरुस्त जवाब दिया है तमन्ना ने। तो सही जवाब है करेज एंड सैक्रिफाइस। तो 10 नंबर भी इनके खाते में। तो अगला सवाल अपना सवाल है ग्रुप सी से। सवाल कुछ इस तरह से है, द व्हाइट कलर इन द इंडियन फ्लैग सिंबलाइजेज, जो व्हाइट कलर है हमारे तिरंगे का वो किस चीज की अक्कासी करता है? वो कौन सा सिंबल है, किसके लिए वो सिंबल रखा गया है? वेरी गुड, पीस एंड ट्रूथ। सही जवाब, दुरुस्त जवाब है ग्रुप सी की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों टीम्स ने अभी तक अपने अपने सवाल का बखूबी जवाब दिया है और दुरुस्त जवाब दिया है। तो अब जो हमारा दूसरा सवाल जो है ग्रुप ए के लिए फिर से उनका अपना सवाल, द ग्रीन कलर इन द फ्लैग सिग्निफाइज, ग्रीन कलर जो है वो झंडे में किस चीज की निशानदेही करता है? शाबाश, फेथ एंड फर्टिलिटी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, दुरुस्त जवाब है इनका। तो 10 में से 10 नंबर। टीम बी के लिए अपना सवाल, द ब्लू व्हील इन द सेंटर इज नोन एज, वेरी गुड, अशोक चक्र। फैंटास्टिक आंसर फ्रॉम दैट वेरी वेल, शाबाश। बी टीम की को भी 10 नंबर मिल रहे हैं। उन्होंने भी सही जवाब दिया है अपने सवाल का। तो लिहाजा अभी तक कोई भी सवाल आसान नहीं हो रहा है, इसके लिए हम आप के मशकूर हैं। तो अपना सवाल ग्रुप सी से वो बताएंगे, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र? अशोक चक्र जो झंडे में है उसमें कितने स्पोक्स रहते हैं? 24। दुरुस्त जवाब। सारे बच्चों ने इन्होंने ग्रुप सी में से सारे जो है मिलकर जवाब दे देते हैं। बहुत अच्छा। तो इनको भी 10 में से 10 नंबर हासिल हो रहे हैं। तो अगला तीसरा सवाल जो है ग्रुप ए के लिए उनका अपना सवाल, द अशोक चक्र इज टेकन फ्रॉम, अशोक चक्र जो है वो किस चीज कहां से लिया गया है झंडे में? शाबाश,
सरनॉथ लायन कैपिटल, वेरी गुड। ये सरनॉथ लायन कैपिटल से जो है इस झंडे में ये निशान जो है ये वहां से जो है चुना गया है और इस झंडे में ये डिपिक्ट हो रहा है। सही जवाब है सरफीजान की तरफ से, सरफीजान के ग्रुप की तरफ से। तो अब जो है बी टीम के लिए अपना सवाल, व्हाट इज द कलर ऑफ अशोक चक्र? वेरी गुड, ब्लू। दुरुस्त जवाब। तमन्ना की टीम की तरफ से भी दुरुस्त जवाब, तो सही जवाब है ब्लू। तो अपना सवाल टीम सी से, व्हाट इज द शेप ऑफ द इंडियन फ्लैग? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये ग्रुप सी जो है वो बिल्कुल ये मिल के सारे जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब है इन्होंने सबों ने जो है अच्छी खासी प्रिपरेशन की हुई है। बहुत अच्छा, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो अभी तक हम शुक्रिया करते हैं तीनों टीम्स का कि सारे टीम कामयाब हो रहे हैं अपने अपने सवाल का सही जवाब देने में। तो अब जो है अपना सवाल ग्रुप ए से, सवाल कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द लेंथ टू विड्थ रेशियो ऑफ द इंडियन फ्लैग? शाबाश, 2:3। दुरुस्त जवाब, शाबाश। 10 में से 10 नंबर। ग्रुप बी के लिए अपना सवाल, द ऑर्डर ऑफ कलर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज, ऑर्डर ऑफ कलर्स। वेरी गुड, दुरुस्त जवाब, शाबाश। बी टीम का भी दुरुस्त जवाब आया है, सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। वेरी गुड। तो तीसरा सवाल जो है अपना सवाल ग्रुप सी से, अशोक चक्र इज ए सिंबल ऑफ किस जो है। तो अब जो है अपना सवाल टीम ए से, टीम ए के पास आ रहा है मेरी तरफ से। सवाल कुछ इस तरह से है, द व्हील इन द मिडल शोज, जो व्हील बीच में है ये क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है? लॉ एंड मूवमेंट, लॉ एंड मूवमेंट दुरुस्त जवाब है टीम ए की तरफ से। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। व्हील जो है ना, व्हील मूवमेंट क्या होया? मूवमेंट का क्या मतलब है? मूवमेंट का मतलब है कि हमारा देश जो है वो प्रोग्रेस की ओर चलता ही जा रहा है, वो तरक्की की ओर, बिल्कुल तरक्की की राह पर गामजन है और तरक्की की ओर हमारे हमारा देश रवा दवा है। तो लिहाजा इसलिए ट्राई कलर रिप्रेजेंट ओवरऑल, जो ये तिरंगा है ये ओवरऑल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ओवरऑल क्या मतलब है इसका? शाबाश, वेरी गुड। नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, बहुत। द फ्लैग मस्ट ऑलवेज बी होइस्टेड विद, झंडे को हमेशा किस तरह से लहराना चाहिए? सैफरॉन ऑन द टॉप, दुरुस्त जवाब है सी टीम की तरफ से। 10 में से 10 नंबर। शाबाश। अगले राउंड का पहला सवाल टीम ए से, सवाल कुछ इस तरह से है, हु डिजाइन्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग? हिंदुस्तान का एक कौमी झंडा ये किसने डिजाइन किया हुआ है? वेरी गुड, पिंगाली वेंकैया। सही जवाब है पिंगाली वेंकैया। 10 में से 10 नंबर। तो बी टीम के लिए अपना सवाल, द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड ऑन, कब ये जो है कौमी झंडा इसको कब अडॉप्ट किया गया? शाबाश, वेरी गुड। दुरुस्त जवाब है टीम बी का भी, 22 जुलाई 1947। ये सही जवाब है इस ग्रुप की तरफ से। तो 10 में से 10 नंबर इनको मिल रहे हैं। टीम सी का अपना सवाल, व्हेन वाज द फ्लैग फर्स्ट होइस्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस? आजादी के बाद कब पहली बार झंडा लहराया गया? 15 अगस्त 1947। सही जवाब। सारे बच्चे जो है बिल्कुल मिल के जवाब दे रहे हैं, दुरुस्त जवाब। 10 में से 10 नंबर। टीम ए के लिए अपना सवाल, व्हेन वाज द फ्लैग फर्स्ट होइस्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस? आजादी के बाद कब पहली बार झंडा को, ये मैं प्रश्न तो ही हाँ नहीं, आपके लिए अपना सवाल है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द फर्स्ट इंडियन फ्लैग होइस्टेड बाय भाकाची कामा? वेरी गुड, रेड, येलो, ग्रीन। बैग में इसमें तरमीम किया गया, गांधी जी ने रेड कलर इसका रखा था तो लेकिन बैग में तरमीम किया गया तो पहले था ये रेड, येलो एंड ग्रीन। ये पता होना चाहिए आपको। पहले इस तरह का क्या रंग था? रेड, और फिर बैग में हो गया सैफरॉन व्हाइट एंड ग्रीन। वेरी गुड, यू मस्ट पोजेस दिस इंफॉर्मेशन। अगला सवाल टीम बी से, अपना सवाल, हु होइस्टेड द इंडियन फ्लैग एट स्टटगार्ट, जर्मनी इन 1907? वेरी गुड, भाकाची कामा। दुरुस्त जवाब टीम बी की तरफ से। 10 में से 10 नंबर। जो अगला सवाल टीम सी को अपना सवाल, विच मूवमेंट पॉपुलराइज्ड द ट्राई कलर?
स्वदेश मूवमेंट, दुरुस्त जवाब है आपका इनका भी। स्वदेश मूवमेंट, स्वदेश मूवमेंट क्या था? स्वदेश मूवमेंट क्या मूवमेंट थी? वो गांधी जी ने जो है वो स्वदेश मूवमेंट चलाई हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को आजादी करने के दौरान, आजाद करने के दौरान। वो ये थी कि गांधी जी का कहना था कि अपने ही मुल्क में तैयार करदा माल इस्तेमाल बनाओ और वही इस्तेमाल करो, वही अंग्रेजों का माल मत खरीदो। अंग्रेजों का माल, उस चीज से हमारा पैसा जो है वो बाहर चला जाता है। अगर हम खुद यहीं पे बनाए, अपने ही मुल्क में चीज बनाएंगे और खुद इस्तेमाल करेंगे तो वही हमारे मुल्क के लिए अच्छा रहेगा। तो ये इसी मूवमेंट का नाम क्या था? गांधी जी ने रखा था स्वदेश मूवमेंट। स्वदेश का मतलब है खुद का। स्वदेश के क्या माने? खुद के, अपने आप का, यानी घर में ही बना, अपने ही मुल्क में बना हुआ। तो अभी तक जो है ये तकरीबन जो है लगभग आधा कंपटीशन खत्म हो चुका है। तो सिद्दीक साहब से मैं यहाँ पे आने की जहमत देता हूँ सिद्दीक साहब को। वो आपके स्कोर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताएंगे, हैं? चलो सिद्दीक साहब का यहाँ पे हमें जो है उनकी तजवीज है कि सवाल ग्रुप ए से जिसकी कमांड कर रही है सल्फी जान। व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ इज लीगली अप्रूव्ड फॉर मेकिंग द इंडियन फ्लैग? खादी। वेरी गुड, दुरुस्त जवाब। खादी का माने जानते हैं आप कश्मीरी में? खादी। सल्फी, खादी का माने जानते हैं कश्मीरी में आप? खादी, खादी का माने जानते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खदर, खदर, वेरी गुड। खदर, जोरदार तालियां तमन्ना के लिए, जोरदार तालियां। खदर, खादी के क्या माने हैं? खदर, यह सस्ता कपड़ा है, कॉटन का खदर, खदर कपड़ा। गांधी जी यह एडवोकेट दोस्तान लागन की है खदर। गांधी जी लागन की है खदर। तो ये वारिया साथ खदर प्यासा हम से कश्मीर यवान तो बेच इंसान घर में ये लगतन कंफर्टेबल फील कर। तो लिहाजा सही जवाब है आया है ग्रुप ए की तरफ से। तो अपना सवाल आप ग्रुप बी से अपना सवाल कुछ इस तरह से है। खादी फ्लैग प्रोडक्शन इज अथोराइज्ड ओनली बाय, ये खादी फ्लैग प्रोडक्शन जो है ना, ये खास कंपनी को दे दिया गया है। ये कोई ऐरा गैरा नथु फेरा ये झंडे का कपड़ा नहीं बनाता है। दिस टास्क इज गिवन बाय अ स्पेशल कंपनी। यू हैव टू नेम दैट कंपनी। वेरी गुड, KVIC। कैन यू इलैबोरेट? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। फैंटास्टिक आंसर, जोरदार तालियां हो जाए लड़की के लिए। बहुत ही होनहार तालिबा है हमारे स्कूल की तमन्ना जान, बहुत ही होनहार तालिबा हमारे स्कूल की तमन्ना जान। तो इसने बहुत ही एक्सप्लेन करके इस सवाल का जवाब दे दिया। जिसकी कमांड संभाल रहे हैं यहाँ पे फैजान और सुनैना और अय्यान। तो अपना सवाल है इनको, सवाल कुछ इस तरह से है। विच लीडर फर्स्ट प्रपोज्ड ए नेशनल फ्लैग? पहले जो है ये नेशनल फ्लैग तो प्रपोज किसने किया? ये किसने चाहा कि नेशनल फ्लैग होना चाहिए? पहले जो लोग थे वो बिखरे पड़े थे, लेकिन किसने तजवीज किया कि नहीं मुल्क का एक झंडा होना चाहिए? शाबाश, बंगाली। सही तरीके से आप थोड़ा सा जवाब सही दे रहे हैं, लेकिन सही तरीके कॉन्फिडेंट होकर दे दीजिए जवाब। शाबाश, बंगाली बनकैया सही जवाब है। चलो पहला पूरी तरह से आप नाम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन पहला नाम का पहला हिस्सा आपने दुरुस्त बताया है, बंगाली बनकैया। बंगाली कमांड संभाल रहे हैं यहाँ पे फैजान और सुनैना और अय्यान। तो अपना सवाल है इनको, सवाल कुछ इस तरह से है। विच लीडर फर्स्ट प्रपोज्ड ए नेशनल फ्लैग? पहले जो है ये नेशनल फ्लैग तो प्रपोज किसने किया? ये किसने चाहा कि नेशनल फ्लैग होना चाहिए? पहले जो लोग थे वो बिखरे पड़े थे, लेकिन किसने तजवीज किया कि नहीं मुल्क का एक झंडा होना चाहिए? शाबाश, बंगाली। सही तरीके से आप थोड़ा सा जवाब सही दे रहे हैं, लेकिन सही तरीके कॉन्फिडेंट होकर दे दीजिए जवाब। शाबाश, बंगाली बनकैया सही जवाब है। चलो पहला पूरी तरह से आप नाम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन पहला नाम का पहला हिस्सा आपने दुरुस्त बताया है, बंगाली बनकैया। बंगाली बनकैया सही जवाब मानेंगे हम TUC की तरफ से 10 में से 10 नंबर इनको भी।
नहीं, इन्होंने पहले वार शुरू होने लगी है। जो मरहला हुआ है अभी तक का कंपटीशन का, उसका जो है रिजल्ट सिद्दीक साहब आपके पास रखेंगे। तो मैं माइक सिद्दीक साहब के हवाले करना चाहता हूँ। जरा बेटा ये लाइए, सिद्दीक साहब कुर्सी पर ही बैठेंगे, उनको कोई तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। तो सिद्दीक साहब का मैं रिजल्ट बताएंगे अभी तक के कंपटीशन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अच्छा कंटेस्ट चल रहा है अभी तक। जो दो टीमें यहाँ पे 8 राउंड हो गई कुल। 8 राउंड में से अभी तक जो टीमें आई है सामने वो है ए और बी, दोनों कड़क मुकाबला इनमें जारी है। और तीसरा जो है टीम सी, वो एक क्वेश्चन से पीछे जा रहा है। उसका मतलब ये है कि टीम ए और टीम बी को 80-80 मार्क्स मिले हैं, जबकि टीम सी को 70 मार्क्स मिले हैं अभी तक। थैंक यू। These two teams, and team C isn't trailing by too much. Team C is trailing by only. The flag must always be hoisted. In what position the flag must be hoisted? Very good. Very good. Horizontally, saffron on the top. Right answer from Selfie John. दुरुस्त जवाब आया है सऊदी की तरफ से। कोई भी सवाल छूट नहीं पाता है इस होनहार लड़की से। तो अपने होनहार टीम के साथियों के साथ बड़े बेहतरीन अंदाज में अपने सवाल का जवाब दे पा रही है। यहाँ पे सल्फी जान अपने सवाल टीम बी के लिए कुछ इस तरह से हमारी तरफ से। The flag should never touch. What thing the flag should never touch? From floor or ground. वेरी गुड, सही तरीके से बता, कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट सही है लेकिन ये टच नहीं। वेरी गुड, सही जवाब मानते हैं हम तमन्ना की तरफ से। ये ग्राउंड को कभी भी टच नहीं करना चाहिए। झंडे का तकद्दुस कुछ इस तरह से होना चाहिए कि कभी भी झंडा जो है ये फ्लोर को टच नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा वो झंडा है, वो जो है उसको बिल्कुल तारिक साहब ने थोड़ा सा हाइट पे रखा है, नीचे ये फ्लोर को टच नहीं कर पाता। ये यूं ही नहीं रखा है, ये इसके तकद्दुस में है। इसका निचली सतह जो है वो ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि झंडे का तकद्दुस बरकरार रहे, झंडे का तकद्दुस बरकरार रहे। तो लिहाजा ये झंडा कभी भी ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए। ग्राउंड से रेज रहना चाहिए या फ्लोर फर्श से रेज रहना चाहिए। तो ये कुछ झंडे का प्रोटोकॉल है। अपना सवाल टीम सी के लिए अपना सवाल कुछ इस तरह से है। कैन द नेशनल फ्लैग बी यूज्ड एज ए ड्रेपरी और क्लोथिंग? क्या हम इसको कपड़े के तौर सिल सकते हैं और पहन सकते हैं? यस? नहीं, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। इट इज नो इज द करेक्ट आंसर, नो इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप जो है, आप बिल्कुल जो है आप बहुत पिछड़ रहे हैं आप अपने इस क्विज कॉम्पिटिशन में। तीन सवालों का जवाब अभी तक सी टीम की तरफ से गलत आया है, लेकिन अब इसका जवाब यस नो में है। तो लिहाजा हम बिल्कुल भी कतई तौर इसको भी पास ऑन नहीं कर सकते। When there are only two possible answers, we are not in a position to pass on that question. How can we pass on? अपना सवाल टीम ए के लिए। The flag is flown at topmost. कब झंडे को थोड़ा सा नीचे करके लहराया जाता है? कब? वो कब मौका होता है? नेशनल मॉर्निंग, मातम के दौरान हम झंडे को पूरा लहरा नहीं सकते, उसको हम हाफ मास्ट में रखते हैं, यानी थोड़ा सा नीचा करके रखते हैं झंडे को। अगर झंडा ऐसे हो तो ऐसा करके रखते हैं झंडे को। तो लिहाजा जो है झंडे को मातम के दौरान अगर कहीं कोई ग्रैंड कोई हस्ती मुल्क की कोई अगर उसकी मौत हो जाए या कोई खुदा न खास्ता मुल्क पे कोई ऐसा मसला ऐसी आंच आ जाए कि जहां मुल्क को मातम करना पड़े, तो उस वक्त हम झंडे को कैसे लहराते हैं? या अगर कोई किसी फौजी की जो है उसकी मौत हो जाए, वो शहीद हो जाए, तो उसको जो है फ्यूनरल के वक्त भी जो है हम झंडे को हाफ मास्ट में रखते हैं। ठीक है, तो ये है इसका थोड़ा सा इस सवाल का एक्सप्लेनेटरी आंसर। तो अगला सवाल अपना टीम बी के लिए वो कुछ इस तरह से है। डिस्प्लेइंग द फ्लैग मेड ऑफ प्लास्टिक